was a devastating terrorist attack involving guns in America. That same day, It was enough to keep me going, but I don't even get to have that much. तो ऑल राइट, हमारे एपिसोड 3 की स्टार्टिंग एग्जैक्टली एपिसोड 2 की एंडिंग से ही होती है, जिसमें माकिमावो ठीक सामने ही खड़े पावर एंड डेंजी को ऐसे टीम अपना पहला डेविल हंट करने के लिए सिटी से बाहर काउंटी साइड की तरफ किसी मकाबरे नाम के डेविल का हंट करने के लिए इनको भेजती है। वेल दोस्तों, अगर आप सभी ने अभी तक सीरीज के पिछले 2 एपिसोड अभी तक नहीं देखे हैं तो ठीक ऊपर दिख रहे आई बटन पे जाकर आप पहले उनको देख सकते हैं, वरना ऑब्वियस से ही बात है कि आप सभी को इस वीडियो के अंदर कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि अब ठीक इधर से ही ये एंटायर एपिसोड एक बहुत ही बड़े लफड़े की तरफ जाने वाला है। तो बस हम इस माकिमा के ऑर्डर को सुनते हुए डेंजी एंड पावर वो दोनों ही अपने हंट के लिए निकल जाते हैं। तो जिधर कुछ दूर आते ही बेसिकली एक लोकल स्टोर के अंदर डेंजी वो नॉर्मली खड़े होकर सोडा ही पी रहा था, तो उसी ही वक्त ठीक पास में ही खड़ी हुई पावर वो डेंजी को अपने बारे में कुछ बातें बताती हैं, कहते हुए कि उसको इंसान और डेविल्स उन दोनों से ही बहुत ज्यादा नफरत है, जस्ट बिकॉज के इंसान वो हमेशा से ही अपने मतलब के लिए काइंड ऑफ झूठ बोलता है, जो कि पावर के साथ ऐसा बहुत बार हो चुका था। बट वहीं ऑन द अदर साइड अगर हम बात करें डेविल्स की तो पावर को उनसे इसलिए नफरत थी क्योंकि एक बड़े ही खतरनाक से दिखने वाले डेविल ने पावर की पालतू कैट को किडनैप कर लिया होता है, जो कि वो कैट कहाँ पर है और किधर है, तो इस बारे में आप सभी को भी बहुत ही जल्द एपिसोड में आगे चलकर बहुत ही अच्छे से पता चल जाएगा। तो खैर अब ऐसे फिंड होते हुए पावर, जो कि वो लोगों के मनों की बात बहुत ही अच्छे से पढ़ लेती थी, तो एग्जैक्टली इसी ही चीज को देखते हुए पावर उसको बहुत ही अच्छे से पता था कि डेंजी के दिमाग में उसके लिए क्या चल रहा है। तो उसी ही चीज को देख पावर वो डेंजी को अपने साथ इंटीमेट होने का ऑफर इसको देती है, बट शर्त ये थी कि डेंजी को किसी भी हालत में उसकी केयरटेकर डेविल से छुड़ा कर लेकर आनी थी। तो जिधर इन सभी ही बातों को सुन पास में ही बैठा हुआ डेंजी वो सबसे पहले पावर के बड़े ही वियर्ड तरीके से उसके मेलन्स को देख, जो कि डेंजी वो शुरू से वही चाहता था, वो इमीडिएटली पावर की कैट लाने को तैयार हो जाता है। वेल अगर आप सभी को पता ना हो तो कि क्यों डेंजी वो पावर के लेमन्स के लिए इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड था, तो उसका रीजन मैंने आप सभी को पहले से ही एपिसोड 2 के अंदर अच्छे से दे दिया है। तो बाय द वे डेंजी वो पावर की न कैट वाली बातों को सुन अब उसको अपने डॉग पोचिटा के बारे में बताता है, कहते हुए कि वो एक ऐसा डॉग था जो कि काइंड ऑफ डेविल होते हुए भी बचपन से ही डेंजी के फादर के मर जाने के बाद कहीं न कहीं उसके साथ था, जो कि अब डेंजी वो उसको बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। तो मीनवाइल इन सभी ही बातों को सुन पावर वो डेंजी और उसके डॉग पोचिटा के लिए उनके लिए फीलिंग जताने की बजाय शॉकिंगली डेंजी की बातों की केयर ही नहीं करती, क्योंकि जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि पावर वो एक इंसान न होकर बल्कि एक बहुत ही खतरनाक फ्रेंड होती है, जो कि डेविल का ही एक काइंड ऑफ पार्ट था। एंड ये फ्रेंड्स शॉकिंगली इतने ज्यादा बेरहम एंड क्रूल होते हैं कि जब इन फ्रेंड्स को कोई चीज पसंद आ जाती है, जैसे कि हम बात करें पावर की कैट के बारे में, तो वो फ्रेंड उन चीजों के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे, जो कि इसका एग्जैक्ट रीजन आप सभी को भी थोड़ी ही देर में अपना भी एपिसोड में आगे चलकर मिल जाएगा। तो बस अब कई बसेस एंड मेट्रोस को बदलने के बाद फाइनली पावर एंड डेंजी वो दोनों ही सिटी से दूर काउंटी साइड की तरफ आ जाते हैं, जिधर इन दोनों के ठीक सामने बनी हुई एक पुराने से केबिन के अंदर वही डेविल छुपा बैठा हुआ था, जिसने पावर की बिल्ली को किडनैप किया था। एंड बस अब इधर से ही इस एपिसोड के अंदर अब एक बहुत ही तगड़ा ट्विस्ट आने वाला है। आइए देखते हैं कैसे। डेंजी एंड पावर वो दोनों बस ठीक सामने ही बने हुए उसे टूटे हुए केबिन की तरफ ही जा रहे थे, तो तभी ही पावर वो आउट ऑफ नोवेयर डेंजी के हाथों से उसकी कुल्हाड़ी को छीन उसी ही कुल्हाड़ी से बड़े ही बेरहमी से डेंजी के सर के ऊपर मार देती है, तो जिसके चलते डेंजी वो एट द मोमेंट ही जमीन पे गिरकर बेहोश हो जाता है। वेल अब पावर ने यहाँ पर किस रीजन से डेंजी को ऐसे बेहोश किया है, तो दरअसल उसका कारण कुछ ऐसा है। वेल केबिन के अंदर जो डेविल था वो एक्चुअली में वही मकाबरा नाम का क्रीपी सा डेविल होता है, जिसने पावर की कैट को किडनैप किया था। तो बस अपनी कैट को छुड़ाने के लिए पावर वो इतना ज्यादा गिर जाती है कि वो डेंजी को घिसड़कर उसे केबिन के अंदर लेकर आ एक सामने ही दिख रहे एक क्रीपी से दिखने वाले डेविल को, जिसे इंसानों को खून पीना बहुत पसंद था। पावर वो डेंजी के बदले अपनी कैट को
ऐसे डील करते हुए उसको छोड़ने के लिए कहती हैं ताकि इसको अपनी कैट मिल सके। बट अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वो क्रीपी से डेविल जैसे ही डेंजी को अपने हाथ में उठाकर उसको खाने के लिए ही जाता है, तो तभी ही डेंजी का खून वो उसे डेविल के मुंह के अंदर जाते ही वो उसको खाने से मना कर देता है, जस्ट बिकॉज इसलिए कि डेंजी वो पोचेटा के साथ फॉर्म होने के बाद अब एक नॉर्मल इंसान ना रहकर सरप्राइजली वो भी एक डेविल बन गया था, जो कि वो सीन हम सभी ने एपिसोड 1 के अंदर देखा था। तो बस वो क्रीपी से डेविल इस चीज को देखने के बाद अंदर से इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था कि वो पावर की बिल्ली के साथ साथ पावर को भी ठीक डेंजी की आंखों के सामने उसको भी नकल कर खा जाता है। तो बस अब फाइनली एपिसोड 3 की एंडिंग में डेंजी वो पावर को से क्रीपी डेविल के हाथों ऐसे मरने के बाद डेंजी वो बिना कुछ सोचे समझे एकदम से अपने सीने में लगी हुई चैन को खींचकर पोचेटा के साथ फ्यूज हो जाता है। तो जितर ऐसे फ्यूज होते ही डेंजी वो उससे क्रीपी से दिखने वाले डेविल को ठीक ऊपर से लेकर नीचे तक अपनी चिंसों से बहरे में से फाड़ कर, जैसा कि आप सभी देख ही सकते हैं, एट द मोमेंट ही मार डालता है। तो जहाँ पर उसे डेविल कैसे मरती ही हमारा ये एपिसोड 3 फिलहाल के लिए एग्जैक्टली ठीक इधर ही एंड होकर सीरीज के आने वाले एपिसोड 4 के लिए शुरू हो जाएगा, जिसमें हम सभी ही उस एपिसोड में ये देखकर पता लगाने की कोशिश करेंगे कि अब पावर के साथ आगे क्या होने वाला है, कि क्या वो सही में उसे डेविल के हाथों मर गई थी या फिर जिंदा थी। तो वेल इस बारे में तुम सभी को एपिसोड 4 को देखकर ही अच्छे से पता चलेगा। तो वेल दोस्तों यही थी चेनसो मैन एपिसोड 3 की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाले वीडियो में ऐसे ही और मूवीज के एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।